हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम राजस्थान में आने वाली जो वैकेंसी है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जिसके संबंध में न्यूज़पेपर में हमें ये देखने को मिला था कि अनुदेशक का जो पद है वो सूचना सहायक जो एक पद है उसके समतुल्य उसकी योग्यता होगी और उसके समतुल्य ही उसका वेतनमान होगा। तो उसी को बेस मानकर हम आज सूचना सहायक पद के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस होगा, जो बेसिक अनुदेशक के अंदर पूछा जाएगा, वो इससे मिलता जुलता ही रहेगा, क्योंकि बेसिक जो सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर किया गया है। और एग्जैक्ट जो कंडीशन होगी सिलेबस की वो हमें तब पता चलेगी जब हमें फुल एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा वैकेंसी से संबंधित। तो इसमें डिले नहीं करके हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो ये पूरा सिलेबस इतने पोर्शन के अंदर डिवाइड है। देन टंकन गति, जो हमने टाइपिंग की बात की थी, उसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग को इन्वॉल्व किया जाता है सूचना सहायक के वैकेंसी में। इसमें आप फर्स्ट पोर्शन को देखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा पोर्शन आ जाएगा यहाँ तक रीजनिंग के अंदर। और इसके आगे भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान, समसामयिकी मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास। तो ये जो पोर्शन होगा वो रीजनिंग को इन्वॉल्व कर रहा है अपने अंदर, और राजस्थान का इसमें जीके आ जाएगा और कुछ भारत का जीके आ जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात यहाँ पे कही गई है। ये पोर्शन आपका चेंज भी हो सकता है, इसकी क्लैरिटी हमें बाद में ही पता चलेगी। देन आपका पोर्शन स्टार्ट होता है कंप्यूटर विषय का। कंप्यूटर के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको कंप्यूटर का सिलेबस मिलेगा। इसमें फर्स्ट जो हमें दिया है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर और ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया। उसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं और कंप्लीट ओवरव्यू हो जाएगा कंप्यूटर के लिए। देन नेक्स्ट वाले पोर्शन में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक अलग पूरा सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात बोली गई है। और वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ये जब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर हम 3 सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं लगभग। जैसे वर्ड हो जाता है MS वर्ड जिसको हम बोलते हैं, MS एक्सेल होता है और एक होता है पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये तीनों आपको आने चाहिए। देन नेक्स्ट जो DBMS सॉफ्टवेयर है जिसे MS एक्सेस बोल रहे हैं, ये MS एक्सेस भी इसी का एक पार्ट होता है। इसके साथ साथ हमें इंट्रोडक्शन लगभग DBMS का भी पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एनालॉग और डिजिटल फॉर्म के अंदर। नंबर सिस्टम जो हम देखते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, ये सब इसमें आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे इसमें, और फाइल्स के टाइप्स। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, तो नेटवर्किंग से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये हमारा नेटवर्किंग का पोर्शन हो गया। इसमें नेटवर्किंग के अंदर काम आने वाले प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज़ कौन सी काम में लेते हैं, लैन, मैन और वैन। ये जब हम इस पूरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तब ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर्चिंग के लिए सर्विसेज कौन सी होती हैं, सर्चिंग के लिए इंजन कौन कौन से हैं, जैसे गूगल क्रोम हम यूज़ में लेते हैं, तो ये हमारे सर्चिंग इंजन हो जाएंगे, ब्राउज़र हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्जिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या हैं। www जो ब्राउज़र है उसमें वर्ल्ड वाइड वेब, www
डब्ल्यू। इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, एच टी एम एल एक लैंग्वेज की तरह कैसे नेटवर्किंग के अंदर हम काम में लेते हैं वो चीज़ें। तो ये पूरा का पूरा एक पोर्शन हो जाएगा नेटवर्किंग से संबंधित। इसमें ग्राफिक्स भी आ जाएंगी, वॉइस मेल आ जाएंगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में डिस्कशन, ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं उनका पूरा इंट्रोडक्शन इसमें होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ये पूरा पार्ट सिक्योरिटी से संबंधित हो जाएगा। जो वायरलेस और मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अटैक से कैसे बचा जा सकता है, उनके अटैक्स कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं वो आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल हो जाएगा। यूटिलिटी बैकअप के लिए और रीस्टोरिंग डेटा की जो टेक्निक्स होती हैं वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग जो टेक्निक्स हैं उनके लिए प्रिंसिपल कौन से यूज़ लिए जाते हैं, ओप्स का इंट्रोडक्शन, ओप्स जैसे एक लैंग्वेज है सी की तरह ही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ओप्स का इंट्रोडक्शन इसमें हम देखेंगे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IDE बोल देते हैं, ये इतना पूरा का पूरा हमारा कंप्यूटर से संबंधित जो सिलेबस सूचना सहायक पद के लिए बताया गया है वो है। इसे हम एक बेस मान सकते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए, और वैकेंसी का हमें अब आगे और वेट नहीं करके तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसी सिलेबस को अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट पोर्शन की बात की थी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आ जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनर, ये सेम वही है जो हमने अभी हिंदी के अंदर डिस्कस किया है। आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो। तो ये पूरा पोर्शन हम अब आज से स्टार्ट करेंगे। आपको जो वीडियोस मिलेंगी ये पूरी बेस से लेकर देन मीडियम लेवल देन हाई लेवल पे जाएगी, और वीडियोस के साथ में जो भी टॉपिक हम ख़त्म करेंगे उससे संबंधित MCQ जो पेपर में पूछे गए हैं और जो आ सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे रेगुलर बेस पर। तो आप सभी को अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए ये बेस बहुत अच्छा है। आप इस सिलेबस के बेस पर अपनी तैयारी को एक बार स्टार्ट कर सकते हो। ये अपडेट्स होंगी, उसके बाद हम उसको डिटेल में देखेंगे कि उसमें और क्या क्या अपग्रेड हुए हैं सिलेबस के अंदर, वो चीज़ें आप इसमें इन्वॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हम मिलते हैं हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी बेसिक अनुदेशक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए। आप उसे ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर लें।